वरना नहीं होती। ठीक है। आज हम श्रीलंका के केलेनिया विहार में आए हैं। इस विहार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का श्रीलंका में 3 बार आगमन हुआ था। तो इसके पवित्रता और प्राचीनता के बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे एक विहार देख रहे हैं, तो इस विहार इस जगह का नाम है केलेनिया। तो इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, खास करके बौद्धों के लिए। कहा जाता है कि एक तरफ से इसे केलेनी रोस भी कहा जाता है, मतलब गुलाब। इसका मतलब ये अर्थ हुआ, गुलाब का जो स्वभाव है खिलना और मुरझाना, उसी तरह से एक ऐसा समय था जो कई बार समय आया। इसे तो मतलब कि थोड़ा सा रिवोल्यूशन किया गया, बनाया गया, तोड़ा गया, मतलब डिफरेंट रूलर के अंडर में। तो यहाँ पे हमारा बुद्ध जो है श्रीलंका के जो महावंश और दीपवंश, जो आपको बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है, तो उस ग्रंथ के अनुसार ये में जिक्र की गई है कि बुद्ध ने श्रीलंका में 3 बार आए थे। जो पहला आए थे श्रीपाद, जो उनका अभी भी उनका फुटप्रिंट जैसे कि पद चिन्ह है वहाँ पे। और इसकी दूसरी बार नागदीप में आए थे, और ये तीसरी बार महियंग ने, और ये थर्ड जो केलेनिया ने। तो यहाँ पर बुद्ध का आने का मकसद ये था कि यहाँ का 2 नाग किंग्स थे, उन लोग आपस में इन्हें अपने राज्य को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, एक दूसरे को उस कुर्सी को प्राप्त करने की लड़ाई कर रहा था। उसी समय बुद्ध ने तीसरी बार यहाँ आए और वो दोनों को धर्म के बारे में बताएं। तो धर्म के जानकारी लेने के बाद में बहुत ही उनसे प्रभावित खुशी हुई, और बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो अनित्य है, वो हमेशा रहने वाला चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ अनित्य के बारे में समझते हुए आपको उस कुर्सी का था जो था वो बुद्ध को सौंप दिया। इसके बाद में यहाँ पर और बताया गया, मक्खियानी करके जो रूलर थे, तो उसने भी धर्म उसने सुना। इसके बाद में उसने अपना जो मुकुट था वो भी बुद्ध को दान दिए थे। तो अभी जो आप देख रहे हैं चैत्य है, तो इस चैत्य के अंदर में आपको उस चीज को रख करके इस चैत्य को निर्माण किया गया। तो बोला जाता है जब बुद्ध ने यहाँ पर आए थे तो 500 अरहंत के साथ में आए थे, और इसके बाद में उन्होंने धर्म देने के बाद में फिर बुद्ध ने तो कम से कम उस समय का अगर डेट देखा जाए, तारीख देखा जाए, तो 2600 मतलब कि उस समय में आए थे। और इस चीज को सेटलमेंट दो था, जो जिस राज्य जो के बारे में थे जो लड़ाई हुआ था, उसके बारे में सेटलमेंट करने के बाद में इन बुद्ध को इन लोग नमन किए, इसलिए बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किए, और इसके बाद फॉलोअर बन गए। इसके बाद में बुद्ध का ये 3rd एंड फाइनल यहाँ विजिट है श्रीलंका में। इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, तो इसका मैं बहुत ही आपको संक्षिप्त में इसके बारे में बताया हूँ, और समझ सकता हूँ कि इस संक्षिप्त जानकारी के साथ
कुछ एटलीस्ट कुछ आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। इसी वचनों के साथ मैं अपना ये जो जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी हो।